मंगलम पाठ। मंगलम पाठ के रचयिता हैं महर्षि वेद व्यास। इस पाठ में 5 मंत्र संकलित हैं जो उपनिषद से लिया गया है। ईशावास्य, कंठ उपनिषद, मुंडक उपनिषद 2 बार प्रयोग हुआ है और 1 बार प्रयोग हुआ है श्वेता श्वेतर। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का क्या अर्थ होता है? गुरु के समीप बैठना। उसके बाद है कि यह उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांतों को प्रकट करता है। सब जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप गायन हुआ है। उसी परमात्मा में सारा संसार परिपूर्ण और अनुशासित है। सबका तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त करना है। इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपनिषद के 5 मंत्रों की श्लोक इस प्रकार है। तो पहला जो उपनिषद है वो ले गया है ईशावास्य उपनिषद से लिया है। कहाँ से लिया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। तो हिरण्यमेन पात्रेण शतपिहितं मुखम तत्वं पुष्णा पावरिणी सत्यम धर्माय दृश्यते। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है कि सत्य का मुख सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। हमें उस सत्य की प्राप्ति हेतु सोने जैसा पात्र को हटा दें। देखिए, बालक जो है वो भगवान से प्रार्थना करता है और कहता है कि सत्य का जो मुख है ना वह सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। सोना है नहीं, लेकिन सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। हमें उस सत्य की प्राप्ति हेतु सोने जैसा पात्र को हटा दे, यानी कि हमारे अंदर से मोह माया को हटा दे। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा उपनिषद क्या कर रहा है कि यथा नध असंदामाना समुद्रे षष्टम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परापरंतरम पुरुष मुपैति दिव्यम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी तरह विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को त्याग कर ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। और ये जो उपनिषद है वह कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा उपनिषद है सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देव्यान एनाक्रम न त्रिवस्यो हप्तकामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। देखिए, इसका अर्थ होता है कि सत्य की जीत होती है, यानी हमेशा सत्य की जीत होती है। असत्य कदापि नहीं जीतता, यानी कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है, असत्य की कभी नहीं। ठीक है, सत्य के राह पर चलकर ही ऋषि मुनि लोग देवलोक जाते हैं, जहाँ सत्य का खजाना है। देवलोक इसलिए जाते हैं तो सत्य को प्राप्त करने के लिए देवलोक जाता है। और ये भी जो उपनिषद है ना, ये भी मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। ठीक है, उसके बाद हमारा देखिए चौथा उपनिषद क्या है। तो यहाँ पे देखिए चौथा उपनिषद है कि अनोर्न्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतु निहितो गुहायाम तम कृतुकुरु तम क्रतुरु पश्यति वित्त शोको धातु प्रसादम हिमान मात्मन। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है कि मानव हृदय में बसने वाली यह आत्मा जो अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान है, जो लोग आत्मा के रहस्य को जानता है वे लोग कभी शोक में नहीं रहते हैं। और ये जो उपनिषद है वह कंठोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कंठोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अब हमारा देखिए 5वां उपनिषद है वेदा हमेन्तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तमस परसतात तमेव विदिव्याति
मृत्युमेति नाम्य पंथा विदते यस्नाय। देखिए इसका अर्थ होता है कि शिक्षित व्यक्ति प्रकाश के समान होता है। शिक्षित व्यक्ति किसके समान होता है? प्रकाश के समान होता है। और अशिक्षित व्यक्ति अंधकार के समान माना गया है। उन ज्ञान से ही लोग सांसारिक कष्टों को जान पाता है। और यह जो उपनिषद है वे श्वेताश्वर से लिया गया है। तो यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें।